हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्राची मैं हूं सिद्धार्थ। और हम लोग वीडियोस बनाते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन और लाइफस्टाइल पे। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो। तो शुरू करते हैं। गाइस, आज हम लोग आए हैं रिवरडेल पार्क पे। बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, इट्स ऑलमोस्ट 18-19 डिग्रीज। तो हमने सोचा क्यों ना आज सनी वेदर का फ़ायदा उठाया जाए। सो आज हम यहाँ आए हैं ऑन रिवरडेल पार्क एंड ये बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे। आई विल शो यू। यहाँ देखो स्काईलाइन कितनी प्यारी दिखती है टोरंटो की। तो गाइज़, आज बात करते हैं खर्चों की। आपको बताएंगे कि फॉर अ कपल डाउनटाउन टोरंटो में अगर आपको रहना है तो आपका मंथली कितना खर्चा होता है। इसमें सारे एक्सपेंसेस हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप लोग यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हो, कैसे यहाँ पे रह सकते हो एंड कैसे आप लोग कहाँ से शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। थोड़े बहुत टिप्स हम उसके भी देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा जो होता है दैट इज़ ऑफ कोर्स द रेंट। अब हम लोग रहते हैं डाउनटाउन टोरंटो में एंड वी हैव टेकन अ 1 BHK अपार्टमेंट जो कि जिसका साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 600 स्क्वायर फीट विच इज़ इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। तो उसका रेंट है अप्रॉक्सीमेटली $15-20 पर मंथ विच इंक्लूड्स योर हीट एंड वाटर। इट डजंट इंक्लूड हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसमें हाइड्रो इंक्लूडेड नहीं है। तो उसका जो रेंट है दैट इज़ 15-20। तो अप्रॉक्सीमेटली डाउनटाउन में इतना ही रेंट है। इनफैक्ट टोरंटो में कहीं भी अगर आप 1 BHK लोगे तो द रेंज इज़ अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम $1,400 to $1,800 डिपेंडिंग ऑन वो बिल्डिंग कितनी नई है, उसमें अमेनिटीज़ कितनी है। अमेनिटीज़ का मतलब ये है उसमें जिम है कि नहीं, स्विमिंग पूल, ऑल ऑफ दैट। सो ऑल दोज अमेनिटीज़ ऑल्सो मैटर। एंड गाइज, लाइक इंडिया, यहाँ पे भी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है टू बिगिन विद। इंडिया में 11 मंथ्स का होता है, यहाँ पे 12 मंथ्स का होता है। एंड यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पे स्टैंडर्ड में जैसे इंडिया में हमारा 10% रेंट इंक्रीज़ होता है ऑन एन एवरेज पर ईयर। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उसी रेट से होता है। सो जनरली इट इज़ 1 to 2% पर एनम जो भी इंक्रीज़ होगा, वो भी कंपलसरी नहीं है। अगर बोला गया है तो ही होगा, अदरवाइज़ नहीं। एंड गाइज, एक और चीज़ है कि व्हेन टेकिंग अ फ्लैट, यहाँ पे एक चीज़ बहुत बेटर होती है कि यहाँ पे किचन में जो बेसिक अप्लायंसेस हैं वो ऑलमोस्ट हर बार इंक्लूडेड होते हैं। जैसे आपका अवन हो गया, स्टोव हो गया, देन माइक्रोवेव एंड फ्रिज हो गया। तो ये चीज़ें जनरली इंक्लूड होती हैं। डिश वॉशर भी एट टाइम्स होता है अगर आपने कॉन्डो लिया है। इन आर केस हमने अपार्टमेंट लिया है, हम लकी थे कि हमारे अपार्टमेंट में भी डिश वॉशर इंक्लूडेड है। सो 15-20 इज़ द रेंट फॉर द अपार्टमेंट। एंड आपको बता दें नेक्स्ट खर्चा। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट खर्चा है ग्रोसरी। अब जो ग्रोसरी है फॉर अ कपल आई वुड से आपको मंथली पड़ेगा तकरीबन $300 से $400 पर मंथ। अब दिस डिपेंड्स आपकी कंजम्पशन कितनी है, आप कहाँ से ग्रोसरी खरीदते हो। हम लोग जनरली खरीदते हैं या तो वॉलमार्ट से या फिर नो फ्रिल्स से या फिर कभी कभी मेट्रो से, तो डिपेंड करता है। बट जनरली वी जस्ट स्टिक टू वॉलमार्ट एंड नो फ्रिल्स मोस्टली। तो $300 से $400 के बीच में यू कैन कंफर्टेबली मैनेज योर एंटायर मंथ। अब इसमें आ गया आपका ऑल द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपका क्लीनिंग सप्लाईज एंड ऑल ऑफ दैट। तो सब कुछ आपका आ जाएगा, मैक्सिमम पकड़ के चलिए $400। गाइस, एज प्राची सेड, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारी है इन टर्म्स ऑफ सुपर स्टोर। यहाँ पे जैसे लॉबलॉस है, फिर और भी 2-4 है, फार्म बॉय वगैरह, जो भी ग्रॉसरी ऑफर करते हैं। बट वो थोड़े से हाई एंड है, वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा हैं। बट आई वुड से इफ़ यू आर ऑन अ डिसेंट बजट तो नो फ्रिल्स एंड वॉलमार्ट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, क्योंकि वो एक तो बजट फ्रेंडली भी है प्लस क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। नेक्स्ट आइटम ऑन द लिस्ट इज़ फ़ोन। तो आपका सेल फ़ोन जो होता है, यहाँ पे एज सच होम फोन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो सेल फ़ोन का जो हमारा जो बजट है अप्रॉक्सीमेटली इट कम्स टू अराउंड $90 ऑन अ मंथली बेसिस। यस, टोटल बोल रहा हूँ मैं, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। हमारा जो प्लान है दैट इज़ $39.55 प्लस टैक्सेस, तो इट बिकम्स अराउंड $45 ऑन अ मंथली बेसिस फॉर 1 पर्सन। सो दोनों का मिला के अप्रॉक्सीमेटली $90 होता है। इसमें हम वी गेट अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड इंटरनेशनल SMS और कुछ आई थिंक 2 GB या 4 GB का लोकल डेटा होता है, विच इज़ सफिशेंट जनरली कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब ऑलमोस्ट हर जगह वाईफाई आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें सबसे बड़ा शौक यहाँ पर आकर यही लगा था, बिकॉज इंडिया में हम लोगों को आदत है कि $350-400 रुपये पर मंथ में यू गेट अ लॉट ऑफ डेटा एंड अनलिमिटेड कॉलिंग। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे द फोन प्लान्स
यहाँ भी इंडिया की तरह बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। जो हम लोग प्रेफर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ वो है चैटर, क्योंकि वो काफ़ी चीप निकला है, उसकी सर्विस भी अच्छी थी एंड वी गॉट दी सिम कार्ड एट द एयरपोर्ट, सो दैट वाज वेरी कन्वीनियंट। तो अभी तक तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं आई है, बट अदरवाइज यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल लाइक बेल, रॉजर्स एंड ऑल। उनका नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे एंड दे हैव गुड प्लान्स एज वेल, बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। हम जब यहाँ पर लैंड हुए थे तब एयरपोर्ट पर ही चैटर का एक कियोस्क था जहाँ से हमने सिम कार्ड ले लिया था, एंड उस टाइम हमने सोचा था कि अभी ले लेते हैं, इफ़ वी फेस एनी प्रॉब्लम देन वी माइट चेंज इट, बट अभी हमें 6 मंथ्स हो चुके हैं कनाडा में एंड वी नॉट फेस एनी इशू, सो वी नॉट स्विच द नेटवर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खर्चा है वाईफाई। तो बेसिकली यहाँ पर वाईफाई के प्लान्स भी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पर जो हम लोगों ने प्लान लिया है दैट इज़ कॉस्टिंग अस अप्रॉक्सीमेटली $50 to $60 पर मंथ फॉर अनलिमिटेड इंटरनेट, एंड उसका स्पीड है 50 Mbps, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग कि हम दोनों ही इस टाइम वर्किंग फ्रॉम होम, तो हमें पूरा दिन वेयर ऑन वीडियो कॉल्स एंड एवरीथिंग। तो प्लस हमारे फ़ोन पे भी वी यूज़ वाईफाई, प्लस जो हमारा टीवी है दैट ऑल्सो यूजेज़ वाईफाई, वो वाईफाई पे ही चलता है। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट इतने डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इट इज़ वेरी गुड। 50 Mbps इज़ मोर देन अनफ, एंड उसका खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली $50 से $60 पर मंथ। एंड आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। आई वुड रिकमेंड अ फ्यू। वर्जिन इज़ वेरी गुड, वी आर यूजिंग वी मीडिया विच इज़ ओके फॉर नाउ, एंड वी हैव हर्ड कि बेल और रॉजर्स बहुत अच्छा है इनका कवरेज, सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। गाइस, नेक्स्ट मेजर एक्सपेंस इज हाइड्रो विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अगेन इट वुड बी अराउंड $50 to $70 ऑन अ मंथली बेसिस, डिपेंडिंग आपका कितना यूजेज है उसके हिसाब से, कितना बड़ा घर है एंड कितने मेंबर्स हैं। तो इन जनरल फॉर 1 BHK अपार्टमेंट फॉर अ कपल इट शुड बी अराउंड $50, एंड it would be ranging between 50 to 70, so you can count that as a monthly expense. Guys, and the next thing is home insurance. Yes, यहाँ पे अगर आप रेंट पे भी घर ले रहे हो तो आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं जिनके ओनर्स इसको मैंडेटरी करते हैं, जैसे हमारे वाले ने मैंडेटरी करा हुआ है, सो वी हैड टू गेट इट, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन जनरल, बट डिपेंडिंग आप कहाँ अपार्टमेंट ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। बट इन जनरल आपको एक साइट बताऊँगा मैं, जिप इंश्योरेंस, अगर आप उस पर जाओगे तो यू कैन गेट द इंश्योरेंस फॉर अबाउट $15 to $16 ऑन अ मंथली बेसिस। दिस इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल, एटलीस्ट हमने वहीं से करवाया है, सो दैट इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा बहुत सारे कंपनीज़ हैं जहाँ पे $20, $25, $30 ऑन अ मंथली बेसिस लगते हैं, विच इज़ आई थिंक अ वेस्ट। सो आई वुड रिकमेंड get the one which you get for around $15 to $16 on a monthly basis. That would be better. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खर्चा है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का। अब यहाँ पर या तो आप आगे कार ले सकते हैं, जिस केस में ऑफ कोर्स द एक्सपेंसेस विल बी टोटली डिफरेंट, बिकॉज उसमें कार इंश्योरेंस आ जाती है, पेट्रोल आ जाता है, वो सब आ जाता है। बट सिंस वी आर इन डाउनटाउन, कोर डाउनटाउन में है हम लोग, इस वजह से हम लोगों को कार की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका जो डाउनटाउन में इट्स वेरी वेरी गुड, तो उसके लिए वी हैव टेकन अ प्रेस्टो कार्ड। अब प्रेस्टो का भी ऐसा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है बसेस वगैरह में या मेट्रो वगैरह में, देन यू कैन टेक अ मंथली पास विच इज़ $150 पर मंथ पर पर्सन। सिंस हमारा वर्क फ्रॉम होम है तो हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वी जस्ट गो आउट ऑन द वीकेंड्स। तो हमारा खर्चा आता है टोटल दोनों का मिला के अप्रॉक्सीमेटली समझ लो $100 या $125 पर मंथ का, तो हमारा बिना पास के काम चल रहा है। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोगों का नहीं है ट्रैवल ज़्यादा तो प्लीज़ पास मत लेना, बिकॉज दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ मनी। सो इट्स बेटर कि आप जब बाहर जाओ उसी टाइम आप खर्च करो, एंड इट वोंट अमाउंट टू $150 फॉर अ कपल, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग $150 पर पर्सन का पास फॉर अ मंथ। गाइज, नेक्स्ट खर्चा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है जो आप पूरा 5 दिन परेशान होते हो हफ्ते में काम करके, उसके बाद वीकेंड पे जब आप बाहर घूमने जाते हो, खाना पीना करते हो, उसके बारे में। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो ऑन अ वीकेंड अगर हम जाते हैं, जैसे मैं और प्राची हम लोग वी ईट आउट एटलीस्ट 2 times ऑन अ वीकेंड, सो हमारा खर्चा अप्रॉक्सीमेटली आता है $50 to $70 ऑन अ वीकेंड पर वीक, ठीक है। तो पर मंथ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $200 to $240। सो दैट इज़ हाउ वी स्पेंड द मनी ऑन द वीकेंड्स, एंड इसमें हमारा खाना पीना प्लस हमारा लोकल ट्रैवल उस दिन का वो सारा आ जाता है। सो फॉर आउटिंग्स दिस इज़ द बजट दैट वी हैव। एंड गाइज, विथ रिगार्ड्स टू ट्रांसपोर्टेशन अगेन, अगर आपके पास कार है जैसे प्राची ने बताया, तो अगर आपके पास कार है तो कार वुड बेसिकली इंक्रीज योर एक्सपेंसेस बाय अराउंड $700 to $800 ऑन अ मंथली बेसिस, क्योंकि उसमें आप फ्यूल डालोगे,
that will be costly. That would cost you around $100 and $150 depending on the usage per month. वैसे यहाँ पे पेट्रोल जो है वो इंडिया से काफ़ी सस्ता है. आई थिंक 60 या $50 पर लीटर की कॉस्ट है. तो फ्यूल इतना महंगा नहीं है. द एक्चुअल कॉस्ट इज इंश्योरेंस. यहाँ पे कार इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. या सो कार इंश्योरेंस का जो अमाउंट आता है वो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली $300 आता है, स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स पर मंथ. ठीक है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है. सेकेंडली यहाँ पे पार्किंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप कहीं भी जाते हो तो यू विल हैव टू पे एंड पार्क. हर जगह फ्री पार्किंग नहीं है, सो दैट बिकम्स अ हेडेक. अब नेक्स्ट खर्चा आता है आपका लॉन्ड्री का. लॉन्ड्री का सीन ऐसा है कि या तो आपके अपार्टमेंट के अंदर ही होती है लॉन्ड्री, या फिर कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग की कॉमन लॉन्ड्री रूम होता है. मोस्टली बिल्डिंग्स में ऐसा ही है कि कॉमन लॉन्ड्री रूम होता है. हमारे भी बिल्डिंग में ऐसा ही है. दैट बेसमेंट में तकरीबन 50 मशीन्स लगी हैं, वॉशर्स लगे हैं, ड्रायर्स लगे हैं. एंड हर बार जब भी आप वॉशर यूज़ करते हो, ड्रायर यूज़ करते हो, इट कॉस्ट अबाउट $5. मतलब $2.5 वॉशर यूज़ करने के और $2.5 ड्रायर यूज़ करने के. तो हम लोग अप्रॉक्स, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो हम हफ्ते में एक ही बार ही लॉन्ड्री यूज़ करते हैं. तो हमारा मंथली यू कैन से लॉन्ड्री खर्चा तकरीबन $20 से $25. तो गाइज ओवरऑल आपका जो एक्सपेंसेस बैठेगा ऑन अ मंथली बेसिस दैट वुड बी अराउंड $2400 to $2500 डिपेंडिंग आप कैसे अपार्टमेंट में रहते हो. 1 BHK अपार्टमेंट का फॉर अ कपल दिस शुड बी द एस्टिमेट विदाउट कार इन डाउनटाउन. या सो आई होप दिस हेल्प्स यू गाइज वाइल प्लानिंग टू मूव टू कैनेडा. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेक श्योर दैट यू कमेंट योर ओपिनियन ऑन द एक्सपेंसेस दैट वी टोल्ड यू. इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और आता है कि कोई और खर्चा हो सकता है या कुछ हो सकता है तो यू कैन प्लीज़ कमेंट डाउन. एंड और नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना वो भी हमें बताना. ओके, प्लीज़ वो बता देना, बिकॉज प्राची ने स्पेशली रिक्वेस्ट करी है. गाइज वो देखो वहाँ पे लोग ना कार के ऊपर बैठे हुए, चेयर वेयर लगा के, गिटार विटार लेके. आई एम होपिंग कि कुछ देर में वो म्यूज़िक वगैरह प्ले करेंगे. तो अभी हम यहीं बैठने वाले हैं कुछ देर. विल स्पेंड सम टाइम इन द इवनिंग हियर एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस रिवरडेल पार्क. एंड गाइज मेक श्योर आप जब भी यहाँ आओ आप ईस्ट साइड में आओ, बिकॉज ईस्ट साइड हैज़ द बेस्ट व्यू. ये देख रहे हो आप स्काई लाइन. ठीक है.